बच्चों, let's read this question. The question says, van der Waals constant for attraction for ammonia is dash than CO2. The key concept for this question is van der Waals constant for attraction. हमारे पास van der Waals constant for attraction जो होता है वो होता है A, right? ये डिपेंड करता है on intermolecular forces of attraction. सी ये टर्म आया कहाँ से? पहले हम लोग उसका बैकग्राउंड देखते हैं. देखो, हमारी जो भी प्रेशर होता है ना, प्रेशर को हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि हमें जो गैस है, अगर किसी कंटेनर में गैस है और गैस का पार्टिकल इस जो कंटेनर है उसके वॉल पे जितना फोर्स लगा है इस पर्टिकुलर एरिया पे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर, राइट? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये माना गया कि आइडियल गैस में उसके आसपास के जो भी पार्टिकल्स होंगे, किसी पार्टिकल के आसपास के जो भी पार्टिकल्स हैं उस पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएंगे. मतलब ये जो पार्टिकल है अगर इस पे ये कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगा, ठीक है, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पार्टिकल्स में आपस में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो आराम से जाके वॉल को हिट कर लेगा, राइट? बट जब हमने देखा रियल गैस के लिए, ये किसके लिए था? आइडियल गैस के लिए. जब रियल गैस के लिए देखा गया तो ये पाया गया कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल्स हैं और उसके आसपास कोई पार्टिकल्स हैं, तो जो आसपास के पार्टिकल्स होंगे वो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, इनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसी वजह से हमारे पास प्रेशर के साथ साथ एक इंटरनल प्रेशर भी आएगा. ओके, पी इंटरनल भी आएगा क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. जब इसको हिट करने जाएगा तो ये इसको अपनी तरफ भी खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, ये तो अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे पार्टिकल को वो भी खींचेगा. तो इस वजह से हमारे पास एक इंटरनल प्रेशर आएगा, और उस इंटरनल की प्रेशर की जो वैल्यूज फाइंड की गई तो हमारे पास आई ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, और हमारे पास आया टर्म ए, वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए, और ये पूरा पूरा डिपेंडेंट है ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जितना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ओके, उतना हमारी ए की वैल्यू ज़्यादा. यहाँ ए की वैल्यू ज़्यादा तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, राइट? नाउ अगर हम लोग अमोनिया और CO2 में कंपेयर करें, CO2 और अमोनिया, अमोनिया में कौन सा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है? यहाँ पे आती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? इसमें क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और हमारे CO2 का केस में क्या है? उसका बेसिकली जो मास है वो ज़्यादा है, राइट? उसका मोलर मास ज़्यादा है, इसका पार्टिकल बड़ा होगा, ओके, साइज है हमारे पार्टिकल का ज़्यादा है. बट जो हमारा ए है ना, वो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में अमोनिया ज़्यादा है, ठीक है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा है, ठीक? इस वजह से हमारे पास जो अमोनिया है उसका वैन डर वाल कांस्टेंट A will be greater than वैन डर वाल कांस्टेंट for CO2. Okay, the final answer for this question is van der Waal constant for attraction is greater for ammonia than carbon dioxide. I hope you understood it well. Thank you and all the best.